हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपके डान के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर फ्रेंड्स करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उनका एनालिसिस करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर पीएमएस चाहे हमारा पंजाब का है, चाहे सिंध का है, चाहे बलूचिस्तान का है, चाहे केपीके का है, ये इक्वली जो है यहाँ पर फ्रूटफुल है। ठीक है, क्योंकि डान का एनालिसिस जो है ये हमें बहुत सारी जो है वो कह लें कि जो हमारे नेशनल है, चाहे हमारा रीजनल लेवल है, चाहे हमारा ग्लोबल लेवल के इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर जो है वो एनालिसिस प्रोवाइड करता है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जहाँ ये हमारा डान का एनालिसिस जो रहेगा कंप्लीट ये रहेगा पूरा 2026। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 27 के लिए यहाँ पर अपना मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों, वह आप अपनी नोटबुक तैयार कर सकते हैं और आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट डेली जो है यहाँ पर आप अपने जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर किसी को यहाँ पर डान के एनालिसिस की समझ नहीं आ रही तो हम एक चीज क्लियर करते हैं। हम डेली बेसिस के ऊपर जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है उनको तो ऑलरेडी पता है, लेकिन जितने भी न्यू आ रहे हैं उनको हम ये चीज बताना चाहेंगे कि जो भी आप टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कशन हो रही है उस टॉपिक का आप क्या करेंगे, एक पेज के ऊपर नोट डाउन कर ले। ठीक है, यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एजुकेशन का है, चाहे क्लाइमेट चेंज का है, ठीक है, तो आप उसके नीचे जो है अपनी चीजें जो है वो ऐड करते जाए, चाहे हमारा ग्लोबल गवर्नेंस को रिलेटेड है, चाहे हमारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या है, चाहे रीजनल लेवल के ऊपर जो चेंजेस आ रही है, चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर जिस तरह हमें यहाँ पर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होते हुए नजर आ रहा है, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का एक सिलसिला जारी हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अलग अलग पेजेस बनाते जाए ताकि हम जो इधर डिस्कशन करते हैं वो आप अपने स्टैट्स हैं, चाहे फैक्ट एंड फिगर, वो आपने ऐड करते जाए। लेकिन उसके साथ आप क्या करेंगे, अपना जो है ना वो डेट लाजमी मेंशन करिएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब आप नोट्स बनाकर चले जाते हैं तो 4-5 मंथ के बाद आपको क्या होता है कि फिर थोड़ी सी चीजें ब्लर हो जाती है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होता है हमारे पास, तो वो चीजें ब्लर होती है। तो आपके पास जब नोट होगा ना वो डेट, तो आप इजीली जो है कि आकर जो है दोबारा अपना जो है लेक्चर एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं आप अपना। ठीक है, तो इससे आपकी चीजें जो है ना वो यहां पर क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, काफी टाइम ले लिया आपका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज जो डिस्कशन करने वाले हैं, मलिहा लोधी साहबा की यहां पर ओपिनियन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतने दिनों से हम जो बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर यहां पर डिस्कशंस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ऑलरेडी हम इसके ऊपर बहुत सारी जो है वो डिस्कशंस कर चुके हैं, इसका एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि बोर्ड ऑफ कंटेंशन इसको यहां पर देखने वाले, लेकिन इससे पहले मैं एक स्टेटमेंट यहां पर बोलना चाहूंगा। जो हमारे यहां पर देखा जाए तो हमें जो 2-3 आर्टिकल्स जो हमें यहां पर ओपिनियंस, एडिटोरियल्स जो आर्टिकल्स हमें नजर आ रहे हैं उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट जो है यहां पर कि पावर्स रिवील्स who we are, not who we pretend to be। दोस्तों इसका मतलब यह है कि ताकत असल जो चेहरा होता है ना वो दिखाती है, ना कि हम जो बनने की कोशिश करते हैं ना वो है। अब हो क्या रहा है कि ग्लोबल पावर्स के पास, जिसके पास ताकत है, वो अपनी असलियत यहां पर दिखा रहा है। ठीक है, किस तरह यहां पर इंटरनेशनल लॉज को यहां पर वायलेट किया जा रहा है, किस तरह ग्लोबल पावर्स जो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की खातिर जो है पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब यह स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पावर रिवील्स हु वी आर, ताकत ही हमें बताती है कि असल चेहरा इसके पीछे क्या है, इसकी क्या मेंटालिटी है, क्या इसका माइंडसेट है। उसके बाद नॉट हु वी प्रिटेंड टू बी, ना कि हम जो दूसरों के सामने बनने की कोशिश करते हैं ना कि हम बहुत जो है ना वो अच्छे हैं, ऑनेस्ट हैं, है ना, तो वो चीजें यहां पर पता चलती है। जब ताकत किसी के हाथ में जाती है तो देन पता चलता है कि वो कितना जो है वो ठीक है या गलत है, इस चीज को वो बाद में पता चलता है। वही चीज है ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, है ना, तो वो चीज यहां पर क्लियर हो जाती है। सबसे पहले हमारे पास रहेगी जो इंपॉर्टेंट रहेगी यहां पर बोर्ड ऑफ कंटेंशन, जो यहां पर मलिहा लोधी साहबा ने बेसिकली लिखा, सॉरी यहां पर थोड़ा इशू, यहां पर बोर्ड ऑफ कंटेंशन जो बेसिकली यहां पर ओपिनियन लिखी गई, मलिहा लोधी साहबा ने इसके ऊपर जो है वो काफी एनालिसिस अच्छा किया, लेकिन ऑलरेडी हम इसके ऊपर काफी डिस्कशंस कर चुके हैं। एक बार ओवरव्यू लेंगे कि यहां पर नई डेवलपमेंट क्या हुई है, इसको यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह चीज इंपॉर्टेंट है। एआई एज ए गवर्नेंस, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आपको पता, जब भी हम यहां पर एग्जांपल देते हैं ना कि यार करप्शन को खत्म करना है, अगर अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस इंश्योर करवाना है ना पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, सॉरी, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर डिजिटलाइज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा,
है ना। अब एआई जब इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है कि एआई को हम जो है किस तरह इसको यूज करना चाहिए, किस तरह यहाँ पर जो है वो गवर्नेंस का कह ले कि ये एक गवर्निंग मॉडल जो है वो बन जाता है एआई, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये भी काफी बॉन्डिंग फॉर इंपैक्ट, यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो रिसेंटली अभी पाकिस्तान स्किल्स इंपैक्ट बॉन्ड इंपैक्ट जो भी एक इंट्रोड्यूस करवाया, बेसिकली यूथ को इंपावर करने के लिए, स्किल्स सिखाने के लिए, वोकेशनल जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनको प्रोवाइड करने, ये 1 बिलियन रुपए का ये बेसिकली यहां पर प्रोजेक्ट है। तो अगर देखा जाए तो ये जो इंट्रोड्यूस करवाया गया ये काफी बेटर है, क्योंकि इस बार जो है यहां पर ट्रेनिंग के ऊपर पैसे फंडिंग नहीं की जाएगी, बल्कि यहां पर आप जितने भी इंप्लॉय क्रिएट करोगे यहां पर उसके लिए फंडिंग की जाएगी। यह इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। यह हम एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए जो बार बार हम कहते हैं ना डिजिटल स्किल्स सिखानी चाहिए, तो यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर एज ए रेफरेंस, इसका हम ओवरव्यू लाजमी लेंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पर है दोस्तों जो हम बार बार यहां पर डिस्कशन कर रहे थे कि अगर बोर्ड ऑफ पीस इंटरनेशनल गजा से हटकर अगर ग्लोबल इश्यूज को यहां पर कवर करता है तो पाकिस्तान के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी का वो कश्मीर को मुद्दे को लेकर यहां पर डिस्कशन करेगा, ठीक है, ताकि इसको रिजॉल्व किया जाए। जो रीजनल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी चैलेंजेस है पाकिस्तान को, उसके ऊपर डिस्कशंस की जाएंगी। तो इंडिया अफ्रेड पीस बोर्ड में ट्राई टू रिजॉल्व कश्मीर। अब इंडिया इस चीज से पीछे हट रहा है कि इंडिया को पता है कि अगर यह ग्लोबल इश्यूज को कवर करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इस मुद्दे को लाजमी हाईलाइट करेगा यहां पर, यह चीज है। 5th नंबर पर है यूएसए टू इंजेक्ट $1.6 बिलियन इनटू रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पूरी दुनिया के अंदर जो अभी कंपटीशन चल रहा है ना दोस्तों, सबसे पहले हमें यहां पर आयरन, लोहे और कोयला के ऊपर देखने को मिलता था, ठीक है, लेकिन आस्ता आस्ता फिर किसके ऊपर शिफ्ट हो गया, ऑयल एंड गैस के ऊपर। अब जो है सारी गेम जो हमें यहां पर दुनिया के अंदर जो देखने को मिल रहा है, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर यहां पर कंपटीशन बढ़ गया, जिसके अंदर चाइना आपका 90% यहां पर प्रोसेसिंग करता है यहां पर, ठीक है। उसकी प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा, अगर 2,70,000 उसकी मैट्रिक टन हमें यहां पर जो है प्रोडक्शन नजर आती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हमें हेजमनी या डोमिनेंस पावर नजर आती है वो चाइना की नजर आती है। लेकिन यूएसए क्या कर रहा है कि यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के ऊपर यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों रेयर अर्थ मिनरल जो 17 एलिमेंट मिलकर जो है एक बनाता है और वो इन्वेस्ट करना उसके ऊपर जो है यूएसए इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रेयर अर्थ मिनरल जो 17 एलिमेंट है ये टेक इंडस्ट्री में जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहेगा इंपीरियलिज्म इन अ न्यू इकोनॉमिक गाइज। इस चीज को देखने वाले ये वही है कि पावर रिवील्स हु वी आर, है ना, नॉट हु वी प्रिटेंड टू बी, ना कि हम दूसरों को दिखाने की जो कोशिश करते हैं। ताकत असल चेहरा जो दिखा देती है, यह इंपीरियलिज्म है। यहां पर हम देखने वाले हैं कि कह ले कि यहां पर जो है 1900 के अंदर जो सन चल रहा था, हमें यहां पर सेंचुरी देखने को मिल रहे थे। वहां पर क्या हुआ था कि जो 8 कंट्रीज का हमें यहां पर जो है वो कलेक्शन देखने को मिला, अलायंस, और इन्होंने क्या किया, 60,000 फौजियों के साथ चाइना के ऊपर अटैक किया था। लेकिन चाइना उस वक्त वीक स्टेट थी, लेकिन आज एक इंपीरियलिज्म जो अभी 8 कंट्रीज का हमें यहां पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अलायंस देखने को मिला, और लेकिन वो एक पावरफुल कंट्री के अगेंस्ट था। क्या ये इंपीरियलिज्म हमें यहां पर एक बार देखने को मिल रहा है? ये देखते हैं कि पूरा होता है या नहीं होता। यहां पर तक जर्मनी ने उसके अपनी फोर्सेस को भी भेजा, लेकिन वापस बुला लिया गया यहां पर ग्रीनलैंड के अंदर से, है ना। इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो ये वही स्टेटमेंट है जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं यहां पर। उसके बाद हम बात करेंगे वोकैब, और वोकैब की लिस्ट जो है लास्ट में हम लाजमी डिस्कस करते हैं। और डान के देखे दोस्तों, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा यहां पर भाई, अब डान के बहुत सारी वोकैब होती है जो आपकी डेली बेसिस के ऊपर आपकी जो है ना रिपीट हो रही होती है ना। अब डान के अगर सबसे ज्यादा अगर हमें वोकैब जो मिलती है ना, वो वोकैब मिलती है ओपिनियंस में यूज की जाती है। अब ओपिनियंस भी कुछ जो है ना एक स्पेसिफिक जो राइटर्स है ना वो बहुत ज्यादा वोकैब यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम वोकैब यहां पर जो डेली बेसिस के ऊपर जो डिस्कस करते हैं वो कह ले कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। हम अपनी राइटिंग स्किल के अंदर वेरिएशन लेकर आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि यहां पर वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे होते हैं डान के अंदर, तो हम उन वर्ड्स को यहां पर ऐड नहीं करते, क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर जब एस्पिरेंट्स जो ओल्ड है उनका भी है, जो न्यू आ रहे चलो वो तो है, लेकिन जो बार बार हम एक दो बार रिपीट करते हैं उनको बार जो अगर दोबारा वो यूज हो रहे हैं ताकि दोबारा आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो हम समटाइम जो है ऐसे वर्ड्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कह ले कि 5 to 6 टाइम उनको यूज कर चुके हैं, तो दोबारा उनको हम यहां पर ऐड नहीं करते। तो इट डजंट मीन कि आप बोले कि यहां पर जो कोई न्यू एस्पिरेंट आ रहा है अपने सर वो वर्ड छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। डेली बेसिस के ऊपर हम यहां पर ऐड कर रहे हैं। आप हमारे पास आप साथ हमारे
ज्वाइन हो, आपको जो है नेक्स्ट कहीं ना कहीं पे फिर रेपिटेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ कंटेंशन, यहां पर मैंने ऑलरेडी इसके स्ट्रक्चर के, बोर्ड ऑफ पीस के स्ट्रक्चर के ऊपर कंप्लीट लेक्चर दिया हुआ, अपना एनालिसिस दिया हुआ, ठीक है। यहां पर बात देखा बोर्ड ऑफ जो इसका पीस का स्ट्रक्चर, मैं पहले थोड़ा सा वर्ड नहीं बताना चाहूंगा कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर बेसिकली एक बोर्ड ऑफ पीस बनेगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, यहां पर एग्जेक्टिव जो है यहां पर बोर्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर गजा एग्जेक्टिव बोर्ड बनेगा, फिर हमारे पास इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आएगी, उसके बाद यहां पर टेक्नोक्रेटिक, हमें गवर्नमेंट को जो चलाने के लिए, जो सारा लोकल गवर्नमेंट को या बल्दिया वाला देखने वाला का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, है ना। अब ये स्ट्रक्चर देखेगा हमें यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है। और जिसके सुपरमेसी हमें सबसे पहले किसकी देखने को मिल रही है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी किसके पास है, यहां पर ट्रंप के पास है। अब बोर्ड ऑफ कंटेंशन कैसे बन चुका है, क्वेश्चन इज दैट। मैं सारा इसका ओवरव्यू देने वाला हूं, ठीक है। ऑलरेडी हम इसके ऊपर बहुत सारे दोस्तों डिस्कशंस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू मैं दे देता हूं। द इंटरनेशनल डिमेंशंस देख लेंगे, पे टू प्ले डेमोक्रेसी देखेंगे, डिप्लोमेसी, नो पैलेस्टीनियन वॉइस, इस चीज को यहां पर ऐड करने वाले, तो मैं पूरा इसका जो है वो बता देता हूं, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यहां पर जो है वो कल की मीटिंग होती है 22 यहां पर जो जनवरी होता है 26 उस दिन यहां पर पास किया जाता है, बोर्ड ऑफ पीस को यहां पर लॉन्च किया जाता है। तो इसके अंदर अगर बोला जाता है 19 कंट्रीज यहां पर साइन किया, जिसमें हमें मोस्टली यहां पर मुस्लिम स्टेट्स नजर आते। अब ये जो इन्विटेशन था ये 60 कंट्रीज को भेजा गया था दोस्तों, ठीक है। 60 में से अगर देखा जाए तो जो बाकी जो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, उन लोगों ने क्या किया, यहां पर पेंडिंग पे लगा दिया, उन्होंने इस चीज को यहां पर इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया ने भी नहीं किया, चाइना भी, रशिया भी, इन्होंने नहीं किया। रशिया चाहता है कि मजीद इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर यूनिपोलैरिटी हमें सारी नजर आ रही है यहां पर यूएसए की, कि एक बार फिर जो है सारी डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में जाती हुई नजर आ रही है, सारी हमें यहां पर जो है यूएसए के पास। तो सारे जितने भी कंट्रीज थे उनके अकॉर्डिंग जो हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो फिर यहां पर कनाडा को यहां पर इन्विटेशन भेजा गया, लेकिन बाद में विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि कनाडा ने क्या किया था, यहां पर चाइना के साथ बेसिकली जाकर जो अपने ताल्लुकात बढ़ाने की बात की थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब सबसे बड़ा जो मसला है जिसके अंदर यह भी आ रहा है कि पैलेस्टीनियन जो है उनका यहां पर जो है हमें इन्वॉल्वमेंट यहां पर जो बोर्ड ऑफ पीस के अंदर देखने को नहीं मिलती, यह चीज है ना। सॉरी। अब हो क्या रहा है कि ट्रंप एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो हमें यहां पर देखने को मिलती है कि बोर्ड ऑफ पीस जो बनाएगा उसको चेयर कौन करेगा, ट्रंप करेगा। अब एग्जेक्टिव जो बोर्ड बनाया गया उसको कौन चेयर कर रहा है, यहां पर टोनी ब्लेयर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मार्क रूबियो देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैरेड कश्नर जो इनके दामाद है वो देखने को मिलते हैं। तो एग्जेक्टिव बोर्ड जो बनाया गया वो भी कंट्रोल किसका है, सारा यहां पर यूएसए का कंट्रोल है यहां पर पूरा, अगर देखा जाए। अब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन जो फोर्स बनाएगी उसका जनरल कौन है यहां पर रहेगा, वो बेसिकली हाजर सर्विस है यूएसए का जो है यहां पर जनरल हमें यहां पर नजर आता है। तो पूरा अगर देखा जाए यहां पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया तो किसी की हेजेमनी यहां पर पूरा डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहेगी, सुपरमेसी पावर किसके पास रहेगी, यहां पर यूएसए के पास। तो इस चीज को लेकर जो है यहां पर बाकी कंट्रीज रशिया, चाइना जो अब ये सारे यूएसए के कंपेटिटर है। अब जो रहे से यहां पर यूरोपियन कंट्रीज जिनके साथ यूएसए की जमती थी, अब वो भी जो है यहां पर नेटो के अलायंस जो है उनके दरमियान भी हमें यहां पर टेंशन एस्केलेट हुए नजर आ रही है, ठीक है दोस्तों, ये चीज है। अब थोड़ा सा मैं और चीजें यहां पर क्लियर करना चाहूंगा। अब जो है ना यूके ने क्या किया कि यूके ने बेसिकली यहां पर जो है केयर स्टारमर जो अभी यहां पर प्राइम मिनिस्टर है यूके का, उन्होंने भी बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम ज्वाइन नहीं कर रहे। इस तरह बाकी कंट्रीज जितने भी है उन्होंने भी जो है वो इनविटेशन जो है वो लिया है, लेकिन उसको अभी तक जो है टेबल पर पड़ा है, उसके ऊपर कोई एक्सेप्टेंस हमें यहां पर अभी तक नजर नहीं आती। तो अभी देखा जाए तो सिर्फ 19 कंट्रीज है और 19 कंट्रीज में मुस्लिम स्टेट्स हमें नजर आता है, जिसमें पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। अब हर स्टेट जो बेसिकली ये एक ही बात बोल रही है कि यहां पर जो है वो यूएसए की हमें यहां पर सुपर जो है वो मैसिंग देखने को मिल रही है। सारी डिसीजन मेकिंग तो कह ले कि यहां पर यूएसए के पास है, तो फिर और कौन यहां पर चीजों को डिसाइड करेगा। देखा जाए तो वीटो पावर उनके पास है यहां पर, है ना, जिस मेंबर को चाहे वो निकाल सकते हैं। फिर यहां पर अगर देखा जाए तो हमें यहां पर लीगल क्वेश्चन, ठीक है, अगर देखा ये तो और चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं जो 20 यहां पर कंट्रीज जो साइन किया पाकिस्तान को इंक्लूड करके, अगर 20 बनते हैं वैसे 19 कंट्रीज थे। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने साइन किया, लेकिन आप क्या रखा है 3 साल इनकी जो है परमानेंट मेंबरशिप नहीं होगी, जो $1 बिलियन यहां पर पे नहीं करता। तो अब यह भी तहफुजात है यहां पर बहुत सारे कंट्रीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये $1 बिलियन वाली क्या बात है भाईजान। यहां पर यूएनओ के जितने भी मिशंस जो बनाए गए या इनके ऊपर जो रेजोल्यूशंस पास की गई उनके अंदर तो ऐसी कभी भी कोई कंडीशंस यहां पर देखने को नहीं मिली। तो यहां पर रशिया, चाइना और ये यूरोपियन कंट्रीज इस बात को बार बार कह रहे हैं कि यहां पर
रिपीट कर रहे हैं रशिया, चाइना और यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज के जो $1 बिलियन वाली, ये क्या बात है, ये क्या माजरा हुआ है ना, ये क्वेश्चन मार्क है, ये काफी बड़ा। अब बात करेंगे यहां पर जो बोर्ड ऑफ पीस होगा। अब बोर्ड ऑफ पीस बाकी इसके जो है ना वो इंडिया वाली चीज यहां पर डिस्कस करेंगे ना कि हमास डिसआर्मामेंट, हमास इंसिस्ट डीमिलिटराइजेशन रिक्वायर्स इजराइल ऑक्यूपेशन टू एंड पैलेस्टीनियन स्टेटहुड टू। एक तो यहां पर हमें चीज देखने को मिलती है कि जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया उसके अंदर जो पैलेस्टाइन की हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन देखने को मिलनी चाहिए थी, वो यहां पर दोस्तों देखने को नहीं मिलती। एक चीज, सबसे बड़ी चीज। उसके बाद अगर देखा जाए एग्जेक्टिव बोर्ड बनाया गया, भाई बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया, तो यहां पर जो पैलेस्टीनियन जिनका मेन यहां पर मुद्दा है, जो यहां पर जो है वो कह ले के जो लड़ रहे हैं, जो मर रहे हैं, उनको यहां पर इंक्लूड किया जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया। अब ना ही हमें यहां पर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर जो है कोई यहां पर ट्रूप्स देखने को मिलता है पैलेस्टाइन की तरफ से, तो ये भी एक बड़ी चीज है। उसके बाद है इजराइल कंप्लायंस डेफिसिट की बात की जाए तो इजराइल अब क्या कर रहा है कि जो अभी यहां पर सीज फायर हो चुकी है बोर्ड ऑफ पीस का, लेकिन अभी तक जो है वहां पर जो है वायलेशंस जो है अभी भी जारी है। यहां पर अगर देखा जाए तो 450 लोग जो है यहां पर कह ले कि जब से सीज फायर हो कि ये लोग यहां पर मारे गए हैं पैलेस्टाइनियंस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो हमें यहां पर 70,000 जो है यहां पर लोगों जो है वो मारे जाने की जो है रिपोर्ट यहां पर नजर आती है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि वायलेशन अभी तक भी यहां पर हमें जारी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, असेसमेंट या प्लान विदाउट बाय इन। अब हो गया क्या, क्या अब एक ना एक ये कह ले कि ये जो प्लान बनाया गया है, अब इसके अंदर क्या होगा कि आप 1 बिलियन अगर पे नहीं करते तो आपको 3 सालों के बाद जो है मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा। तो अब ये जो $1 बिलियन की बात की जा रही है, बेसिकली यूएसए ये कह रहा है कि ये $1 बिलियन जो रिसीव किए जाएंगे, बेसिकली पैलेस्टाइन के अंदर जो है रिकंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा, ठीक है। यहां पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी पैसा, जो भी बिलियंस यहां पर डॉलर इकट्ठे किए जाएंगे, वो पैलेस्टाइनियंस के ऊपर यहां पर लगाए जाएंगे ताकि यहां पर तरक्की हो सके, डेवलपमेंट हो सके, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सके। ये चीजें अब यहां पर यूएसए कह रहा है, ये चीजें, ठीक है। अब चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट रहेगा एआई एज ए गवर्नेंस। इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हम बार बार यही चीज करते हैं कि हम जब भी यहां पर सजेशन देते हैं ना, तो एक तो हमारे पास एस्टोनिया का मॉडल तो हमारे पास परफेक्ट होता है कि सबसे पहले अगर देखा जाए ई गवर्नेंस, ई डेमोक्रेसी हमें यहां पर किसके एग्जांपल देते हैं, यहां पर जो हमें यहां पर 2000 ऑनवर्ड आगे से मिलता है, 2005 के अंदर, 2003 के अंदर, है ना। एस्टोनिया की एग्जांपल देते हैं कि ई गवर्नेंस हमें जो है यहां पर जो देखने को मिलती है वो यहां पर हमें एस्टोनिया के अंदर देखने को मिलती है। ये मैंने एज ए जो है एग्जांपल आपको सामने रखी है, रेफरेंस चीज एक फर्दर ऐड की है समझाने की, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि एआई एज ए गवर्नेंस, एआई कैसे गवर्निंग मॉडल बन जाता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम बात क्या करते हैं कि डिजिटलाइज, जो मैं बात करना चाह रहा था, जो रेफरेंस दिया कि सिस्टम के अंदर अगर आप ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टिस इंश्योर करवाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर जो है डिजिटलाइज जो है वो सिस्टम की तरफ जो है यहां पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहां पर इसको यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें इवॉल्विंग एआई स्ट्रेटजी फ्रॉम यूज केसेस टू गवर्नेंस। सबसे पहले जो हमारे पास फेज रहेगा, जो एक्सपेरिमेंटेशन, अगर देखा यूज केसेस अगर बात की जाए, इनिशियल एआई अडॉप्टेशन फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल यूज केसेस, ठीक है, लॉन्चिंग पायलट्स, बिल्डिंग टेक्निकल कैपेबिलिटीज। सबसे पहले क्या किया जाता है, यहां पर जो है वो टेक्निकल कैपेबिलिटीज यहां पर डेवलप की जाती है यहां पर गवर्नेंस के अंदर, ठीक है। ताकि उसके अंदर फिर होता है क्या है, सबसे पहले अगर फेज के अगर देखा जाए, मॉडल्स एंड डिस्क्रीट फंक्शंस, जैसे कस्टमर सर्विस के लिए हम यूज करते हैं, मार्केटिंग के लिए देखा जाता है। उसके बाद बिल्डिंग इंटरनल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग एआई बिहेवियर, फिर जो है एआई का यहां पर बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल आइलैंड ऑफ कैपेबिलिटीज जनरेटिंग मोमेंटम। अब स्मॉल आइलैंड, उस आइलैंड की बात नहीं कर रहे, यहां पर जो है एआई के जखीरे की बात कर रहे हैं, जो क्या करते हैं बेसिकली यहां पर कैपेबिलिटी जो हमें यहां पर जो जनरेट होती हुई नजर आती है, जो एक मोमेंटम बेसिकली यहां पर जो है वो कह लेके बहुत सारा क्रिएट कर देते हैं, एस्केलेट करते हैं। अब वो कह रहा है कि जो मॉडल्स को पहले क्या कहता था, फर्स्ट फेज के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन के लिए या क्या किया जाता है, एक तो टेक्निकल कैपेबिलिटीज को यहां पर बढ़ाने की बात की जाती है, जैसे हम यहां पर पब्लिक जो सर्विस डिलीवरीज की बात कर सकते हैं, उसके बाद कस्टमर सर्विस की बात कर सकते हैं, ठीक है, यहां पर। उसके बाद हमें यहां पर बिल्डिंग इंटरनल कॉन्फिडेंस है, उसके बाद एआई के बिहेवियर को यहां पर अंडरस्टैंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर ये ओवरव्यू लेने वाले हैं ताकि आपको चीजें बेसिक क्लियर हो जाए। यहां पर हमारे मेन आर्टिकल्स नेक्स्ट रहेंगे। फेज 2 के अंदर गवर्नेंस एंड स्ट्रक्चरल चेंज,
ठीक है। फेज 2 के अंदर क्या किया जाता है कि जब ये बियॉन्ड आइसोलेटेड एप्लीकेशन, जब इनको जो है जब ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, जो साल अगर ट्रेडिशनल देखा जाए तो यहां पर वो सॉल्व हुए नहीं आते। जब एआई को यहां पर इंक्लूड किया जाता है तो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमें यहां पर देखने को मिलती है प्रॉब्लम्स दोस्तों, उनको यहां पर सॉल्व किया जाता है। अब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या है, इनको यहां पर देखने वाले। एआई बिकम्स इंटेग्रल टू द ऑपरेटिंग एंड गवर्नेंस मॉडल। और फिर क्या जाता है, जब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को यहां पर सॉल्व किया जाता है तो ये फिर एआई जो है ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, हमारे पास यहां पर गवर्नेंस मॉडल बन जाता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले एम्बेडिंग डेलीगेटेड जजमेंट्स, अकाउंटेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। होता क्या है, रीशेपिंग हाउ वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड, कोऑर्डिनेटिंग एंड गवर्न, ठीक है। सबसे पहले तो यह देखा जाता है जो काम है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाना चाहिए उसको, और कैसे उसको गवर्न किया जाना चाहिए, यह चीज है, ठीक है। एआई परफॉर्मिंग डेलीगेटेड जजमेंट, शेपिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्शंस। अब जितने भी एक्शन जो बनाए जाते हैं, जब इसको एआई को यहां पर यूज किया जाए तो वो सब चीजें जो क्या परफॉर्म कर रही है, जितनी भी डिसीजन मेकिंग किसकी है पीछे, यहां पर सारी ह्यूमन बीइंग्स की है। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर एआई क्या करता है, यहां पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन एक्शंस है उनको फिर यहां पर वो परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मुलाइजिंग जजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अकाउंटेबिलिटी होती है। बेसिकली ये अगर बताया जाए ना, अगर ये इस जो है ना इंटरनली कि एआई किस तरह गवर्निंग मॉडल बन जाता है, बेसिकली इसका प्रोसेस बताया गया है इसके अंदर, ठीक है। तो आप एआई का अगर आप यूज भी करते हैं तो आप यहां पर जो कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेटिंग, गवर्निंग, ठीक है, जजमेंट, शेपिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्शंस, ठीक है, इस तरह के पब्लिक सर्विस डिलीवरीज, ठीक है, कॉन्फिडेंस एंड उसके बाद एआई के बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप जो है ऐड कर सकते हैं अपनी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर बॉन्डिंग फॉर इंपैक्ट। इस चीज का मैं ओवरव्यू दूंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा हमारे पास। ये एक एग्जांपल है, एक रेफरेंस है, ठीक है, हम दे सकते हैं कि पाकिस्तान स्किल्स इंपैक्ट बॉन्ड, ये बेसिकली 1 बिलियन जो है यहां पर हमें कह लें कि 1 बिलियन रुपीस का हमें यहां पर प्रोजेक्ट नजर आता है जो गवर्नमेंट यहां पर बेसिकली पे करेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो कहा यह जा रहा है कि यह फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि यहां पर ह्यूमन कैपिटल के अंदर बेसिकली इसको इन्वेस्ट किया जा रहा है, जहां पर विदाउट अगर बात की जाए यहां पर डीपनिंग डेट, विदाउट कर्जे के यहां पर जो है कह ले कि यहां पर इसको जो है ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। देखो दोस्तों, जो पाकिस्तान जो कह ले कि यहां पर स्किल्स इंपैक्ट बॉन्ड जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसके अंदर हुआ क्या है कि जो जितने वोकेशनल ट्रेनिंग है ना आपके सेंटर्स, उनको यहां पर फंडिंग की जाएगी, और यहां पर फंडिंग फिर वहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर क्या सिखाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं ना यूथ को। तो ये एक यूथ को इंपावर करने के लिए बेसिकली है। अब ये फंडिंग जो है इस तरीके से की जा रही है कि अगर आप कह ले कि ट्रेनिंग देना जो है ना वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर एम्प्लॉयमेंट जो है वो होना, ठीक है, एम्प्लॉयज क्रिएट करना, ठीक है, उस चीज के ऊपर फोकस मींस रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा आउटकम बेस्ड हमें यहां पर जो रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं उसके ऊपर फोकस किया गया। जो हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है यहां पर क्या की जाएगी, फंडिंग की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। तो अगर पहले क्या होता था कि यहां पर जो है वो वोकेशनल या इंस्टीट्यूशन है उनको पहले फंडिंग कर दी जाती थी, फिर उनके अंदर हमें यहां पर ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं आती थी, जो रिजल्ट्स हमें चाहिए, जो नताइज हमें चाहिए वो फिर नहीं मिलते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि ये पाकिस्तान स्किल्स इंपैक्ट बॉन्ड एक ऐसा कह लें प्रोजेक्ट था हमारे पास, ये इंट्रोड्यूस जो करवाया 2025 के अंदर। इसका पर्पज ये कि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी हो ही हो, लेकिन यहां पर यूथ को जो है कह लें एक एम्प्लॉय बनाकर जो है यहां पर निकालना, ना कि उसको ट्रेन करके बेसिकली बाहर निकालना, ठीक है, ये चीज है। तो उसको की जाएगी जो यहां पर बेस्ट रिजल्ट अपने देगा। शिफ्ट टू आउटकम अकाउंटेबिलिटी, वही बात अभी जो हमने डिस्कस की है, पे फॉर सक्सेस मॉडल्स, स्ट्रेटेजिक डी रिस्किंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये हमारे एज ए ओवरव्यू लेने के लिए मैंने ऐड की थी ये ओपिनियन बेसिकली, ताकि आप लोग ये ना बोले कि सर आपने पाकिस्तान स्किल्स इंपैक्ट बॉन्ड को ऐड नहीं किया, ठीक है। तो ये ओवरव्यू मोर देन इनफ है, इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज जो आगे हमारे डिस्कशन के लिए, ये बात यहां पर डिस्कशन कर रही है, हम ऑलरेडी इस चीज को, इन चीजों के ऊपर डिस्कशंस कर चुके हैं बोपी को लेकर, ठीक है। अब बोपी को लेकर जो है बार बार यहां पर डिस्कशन आ जाती है, लेकिन एक न्यू एनालिसिस हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो न्यू एनालिसिस है, जो भी थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट हो रही हो, अब अभी बोपी पूरे कह लें कि ग्लोबल लेवल के ऊपर इसको डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी यहां पर डेवलपमेंट से पता होना, बाखबर होना जरूरी है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि इंडिया अफ्रेड पीस बोर्ड में ट्राई टू रिजॉल्व कश्मीर, इंडिया जियोपॉलिटिकल कैलकुलस की अगर बात करें, नेविगेटिंग बोर्ड ऑफ पीस। अब क्या किया गया यहां पर,
बोर्ड ऑफ पीस का जो इन्विटेशन भेजा गया ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज को यहां पर भेजा गया ट्रंप के द्वारा, यह चीज हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इंडिया क्यों इसको ज्वाइन नहीं करना चाहता, ये इसके क्वेश्चन मार्क ही है। अभी तक इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। अब हो क्या रहा है कि इंडिया को पता है यहां पर पॉसिबिलिटीज, ये जितने भी डिस्कशन है एक एनालिसिस है कि हो सकता है अब उसको ये पता हो कि जो है अब ये अगर गजा के अंदर जो बात की जा रही है, गजा के अंदर पीस लेके आने की बात की जा रही है, अब बोर्ड ऑफ पीस गजा से बाहर भी जो है ग्लोबल इश्यूज को कवर करेगा, तो यहां पर पाकिस्तान तो ज्वाइन कर चुका है। पाकिस्तान के पास ये स्टांस था कि हम कश्मीर इशू को यहां पर जो है वो करेंगे अगर ये ग्लोबल इश्यूज की तरफ जाते हैं तो बोर्ड ऑफ पीस, ठीक है। तो अब यहां पर इंडिया जो है ना हेजिटेशन नजर आ रही है इंडिया की, यहां पर हमें देखने को मिल रही है। उसका यह है कि उसको पता है कि अगर ग्लोबल बोर्ड ऑफ पीस बोपी अगर गजा से बाहर ग्लोबल इश्यूज को कवर करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान यहां पर कश्मीर का मुद्दा लाजमी उठाएगा, ये चीज है। लेकिन अब जो है दोनों सूरतों में हमें यहां पर जो है चीजें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, कश्मीर मेडिएशन सिक्योरिटी, उसके बाद यहां पर अनइक्वल स्टैंडिंग डिप्लोमेसी, UN relevates global order with Trump envisioning the board potential replacement for the United Nations. India fears its participation could undermine the established international bodies and strengthen unipolar world order dominated by USA. अब कुछ चीजें तो ये भी लग रहा है कि अगर इंडिया इसको ज्वाइन करता है तो यहां पर हमें जो यूएसए का यूनिपोलैरिटी वाला एक जो माइंडसेट नजर आ रहा है, यूनिपोलर वाला के सारी डिसीजन मेकिंग उसके अंडर चले जाएंगी। हालांकि इंडिया यहां पर इमर्जिंग इकोनॉमी हमें नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर यूरोपियन कंट्री जो है उसके साथ जो है कैलिब्रेशन करने जा रहा है। कह ले कि आफ्टर टू डेकेड्स मींस यहां पर अगर बात की जाए तो 20 सालों के बाद यहां पर बातचीत मुकम्मल होने के बाद अब इनके दरम्यान में मदर ऑफ ऑल डील्स जो है यहां पर साइन होने जा रही है, ठीक है। यह चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। तो अब यह चीज, अब इंडिया को यह डर है कि यहां पर अगर यहां पर बोर्ड ऑफ पीस को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें यहां पर जो है कश्मीर का मुद्दा ऑब्वियसली बात है यहां पर उठाया जाएगा, सारी चीजें यहां पर, तो यह फियर हमें यहां पर देखने को मिलता है। एक एनालिसिस है, ठीक है, इस चीज को हमने यहां पर ऐड किया, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पर यूएसए इंजेक्ट। अब बात पता क्या है, यहां पर मैंने पहले भी बताया था कि यहां पर जो है ना, पहले हम बात किस चीज की करते थे, यहां पर ऐसा राजा मां कोयले के ऊपर, ठीक है, लोहे के ऊपर बात चलती थी, इंपोर्टेंस हमें देखने को मिलती है अगर प्रीवियस सेंचुरीज में देखा जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, आस्ता आस्ता यहां पर हमें ऑयल एंड गैस की यहां पर इंपोर्टेंस देखने को मिली दोस्तों। अब ऑयल एंड गैस के साथ साथ अब सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंस हमें देखने को मिली है रेयर अर्थ मिनरल्स की, यहां पर जो है हमें यहां पर इंपोर्टेंस देखने को मिल रही है, क्योंकि चाइना इसको सबसे ज्यादा ऑन करता है रेयर अर्थ मिनरल्स को। अब रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये 17 एलिमेंट जो होते हैं, और वो ये बेसिकली टेक इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जितने भी आपके हर जगह जो है आपके रेयर अर्थ मिनरल्स बेसिकली यूज किया जाता है, और इसकी बहुत ज्यादा हमें यहां पर इंपोर्टेंस दोस्तों देखने को मिलती है। इसीलिए फिर क्या कर रहा है यहां पर यूएसए जो है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर बेसिकली यहां पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अब जहां जहां पे इन्होंने क्या किया, यूएसए ने सीज फायर करवाई, फॉर एग्जांपल रिवांडा और कोंगो के दरमियान में करवाई, तो उन्होंने कोंगो के साथ क्या किया, यूएसए ने रेयर अर्थ मिनरल्स की यहां पर इन दोनों के दरमियान में यहां पर डील होते हुए हमें नजर आई। इसी तरह कंबोडिया और थाईलैंड वाला मसला जब हमें यहां पर सीज फायर करवाई गई यूएसए की तरफ से, वहां पर भी जो है रेयर अर्थ मिनरल्स को यहां पर साइन किए जाने की बात हुई, ठीक है। इस तरह यहां पर सेंट्रल एशिया के दरमियान में जो अर्जेंटीना और आर्मीनिया के दरमियान अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान में हमें यहां पर जो साइन करवाया गया, यहां पर सीज फायर साइन करवाएगी, तो इनके साथ भी यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स की डील्स हमें देखने को मिलती है। अब हो क्या है कि यूएसए का टोटली फोकस, अगर फोकस्ड एरिया की बात की जाए तो हमें यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर यहां पर डील नजर आती है। हालांकि पाकिस्तान के साथ भी 5 मिलियन यहां पर डॉलर की जो है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर यहां पर डील हो चुकी है, ठीक है। अब यूएसए क्या कर रहा है, बेसिकली यहां पर 1.6 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है ओक्लाहोमा। अब ओक्लाहोमा का क्या कंपनी है, ये बेसिकली जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स को क्या करते हैं, ये माइनिंग कंपनी है, बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स को क्या करती है, यहां पर एक्सट्रैक्ट करती है। तो यूएसए क्या कर रहा है, यहां पर 1.6 बिलियन डॉलर जो इसके ऊपर इन्वेस्ट करने जा रहा है यहां पर, ठीक है। इसके अंदर 10% अगर देखा जाए शेयर्स जो हमें नजर आते हैं वो यूएसए के यहां पर हमें देखने को मिलेंगे। तो यूएसए किस तरह जो है
यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जिस तरह यहां पर वेनेजुएला के ऊपर कंट्रोल लिया गया, जिस तरह वो ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल लिए जाने की बात की जा रही है, ठीक है, परचेज किए जाने की बात कर रही है, तो वहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिटेल्स की बात की जाए तो यूएसए गवर्नमेंट $1.6 बिलियन कैपिटल इंजेक्शन ग्रांट्स 10% स्टैक इंक्लूडिंग 16.1 मिलियन शेयर जो है वो इनके रहेंगे, वारंट्स फॉर एडिशनल 17.6 मिलियन, ठीक है। बोथ प्राइसेस अगर देखा जाए 7.717 हमें यहां पर डॉलर देखने को मिलती है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव की बात, इनिशिएटिव्स प्राइमरीली एम्ड एट शोरिंग क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स एसेंशियल फॉर सेमीकंडक्टर्स सप्लाई चेन्स एंड यूएसए नेशनल सिक्योरिटी। अब आपको पता है सेमीकंडक्टर्स और चिप जो बनती है, और दुनिया के अंदर देखा जाए सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज है वो चाइना, वियतनाम, जापान, हमें ताइवान, ये कंट्रीज नजर आते हैं, ठीक है। अब यहां पर रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं। दुनिया के अंदर अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है वो चाइना कर रहा है ना। तो अब यहां पर यूएसए का कंपेटिटर कौन है? यहां पर चाइना है। अब उसको पता है कि मैं यहां पर जो फ्यूचर है ही बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स का दोस्तों, क्योंकि यहां पर 17 एलिमेंट्स है। यू कैन इमेजिन कि यहां पर जो टेक इंडस्ट्री, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम बात कर रहे हैं ना, जितने भी, और एक एक जो यहां पर डिजिटल या स्मार्ट डिवाइसेस या टूल्स बनाए जा रहे हैं ना, उसके अंदर आपके यही रेयर अर्थ मिनरल्स यूज किए जा रहे हैं। यहां पर जो चाइना इलेक्ट्रिक कार की बात करता है ना, बैटरीज की, वो बैटरीज क्यों दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स यहां पर चाइना के अंदर देखने को मिल रही है? क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स है। वो बैटरी के अंदर वो यही 17 रेयर अर्थ मिनरल्स हमें जो देखने को मिलते हैं, उनमें से जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो बैटरीज के अंदर यूज किए जाते हैं, वो यूज किए जा रहे हैं, है ना। तो अब क्या कर रहा है यूएसए को पता है कि अब जो हेजमनी डोमिनेंस उसको भी पता है कि चाइना की है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, लेकिन वो फ्यूचरिस्टिक है। उसका प्लानिंग चेक करें ना कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स के जहां पर भी उसने सीज फायर करवाई है वहां पर हमें यहां पर देखने को मिले रेयर अर्थ मिनरल्स हमें यहां पर साइन होते हुए नजर आते हैं, डील, ठीक है। उसके बाद है यहां पर इंपीरियलिज्म। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। इंपीरियलिज्म क्या था? देखिए हुआ क्या था कि इसकी मैं स्टोरी बता देता। कोई हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, क्या करती है? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो तारीख है ना वो हमेशा अपने आप को दोहराती है। अब हो क्या रहा है कि जब इंपीरियलिज्म हुआ क्या कि सन 1900 के अंदर क्या हुआ कि जो 8 कंट्री थे, यूरोपियन कंट्रीज, कौन कौन से थे बेसिकली यहां पर जो हमें देखने को मिलते हैं? यहां पर जो आपका जापान भी हमें नजर आता है, उसके अंदर जर्मनी नजर आता है, उसके अंदर यूके नजर आता है, ठीक है। ये 8 कंट्रीज क्या करते हैं यहां पर कोलैबोरेशन बनाकर क्या करते हैं यहां पर सप्रेस द बॉक्सर रेबेलियन, डिप्लॉय 60,000 जो है अपने क्या करते हैं ट्रूप्स को यहां पर डिप्लॉय करते हैं। किसके अंदर करते हैं? चाइना के अंदर करते हैं। उस वक्त चाइना का वीक स्टेट था, ठीक है। तो ये दिस एक्शन ट्रैम्पल्ड सॉवरेनिटी एंड एम्बॉडीड द लॉजिक ऑफ द इंपीरियल पावर। और यहां पर फिर हमें इंपीरियल पावर देखने को मिलती है। अगर 19th सेंचुरी इरा देखा जाए ना टोटल दोस्तों, तो यूरोपियन कंट्रीज जो है ना पूरा दुनिया के अंदर राज कर रहे थे। तो ब्रिटिश भी उस वक्त जो है वो कॉलोनीज अपनी बनाते जा रहा था। जिस तरह यहां पर सभ्य कॉन्टिनेंट को उसने अपनी कॉलोनी बनाया। अमेरिका जो है यूएसए किससे आजाद हुआ? ब्रिटिश कॉलोनीज थी 13 जो मिलकर यहां पर अमेरिका की यहां पर फाउंडेशन रखी गई, ठीक है। तो यह हुआ। अब 2026 के अंदर क्या हुआ? दोबारा अब रिपीट द साइकिल है ना, जो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो ये हुआ कि जो 8 कंट्रीज जो यहां पर ट्रंप ने अभी रिसेंटली जो टैरिफ वार्न किया था, यहां पर टैरिफ लगाए जाएंगे जो ग्रीनलैंड का, तो वो 8 कंट्रीज यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन 8 कंट्रीज में कंट्री तो थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन उनमें मेन कंट्री जर्मनी भी है आपका, ठीक है। लेकिन वो ग्रीनलैंड के अंदर क्या किया? जर्मनी ने अपने ट्रूप्स भेजे, लेकिन उसने वापस बुला लिए। क्यों भाई? उधर ताकतवर कंट्री है। मैं वही तो बात कर रहा था कि पावर जो है ना, पावर रिवील्स हु वी आर, है ना। पावर शो करती है कि हम कौन है। तो यही चीज यूएसए के पास है। तो यूएसए के पास पावर है तो पता चलता है दुनिया को यार उसके पास जो है ना ताकत है, वो शो करती है इस चीज को, है ना। लेकिन इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो एक अलग डिबेट है। जिस तरह इंटरनेशनल लॉ को यहां पर वायलेट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू रशियन प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट। उसके बाद अगर देखा जाए हमें यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी जनरल जो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं अंटोनियो गुटेरेस, वो भी यही बात करता है कि जिस तरह यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर वायलेट किया जा रहा है, माइट इज राइट बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि किस तरह पावर जब किसी के पास जाती है तो पता चल जाता है कि असलियत क्या है ना। वो चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो अब ये वो 8 कंट्रीज हैं। अब इनको पता है कि यहां पर ताकतवर कंट्रीज के अगेंस्ट खड़ा होना मुश्किल हो सकता है। अब इंटरेस्टिंग चीज एक और भी है
अब यह जर्मनी वही है जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर डेनमार्क को इसने कैप्चर किया दोस्तों, है ना। ये ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने वाला था। अब ग्रीनलैंड फिर क्या हुआ, भागा गया यूएसए की तरफ से, भाई हमें बचाओ, हमें तो नाजी जर्मनी यहां पर जो है कैप्चर कर लेगा। अब डेनमार्क को तो ऑलरेडी जो नाजी जर्मनी कैप्चर कर चुका था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। फिर क्या हुआ, यूएसए ने अपनी यहां पर जो है वो मिलिट्री सारी भेजी और इसको ग्रीनलैंड को यहां पर कवर किया। डेनमार्क उस वक्त ग्रीनलैंड को आजाद छोड़ चुका था, जा जी ले अपनी जिंदगी, हम कुछ नहीं कर सकते, ये हाल हो गया था। अब वही जर्मनी दोबारा ग्रीनलैंड को जहां पर जो है वो कल डिफेंस फोर्स भेज रहा है अपनी यूएसए के अगेंस्ट, है ना। अब इनके दरमियान में यहां पर ये नेटो अलायंस भी है यहां पर, अब ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि इनके दरमियान में यहां पर टेंशन एस्केलेट हो गई है। तो इंपीरियलिज्म जो हमें न्यू इकोनॉमिक गर्ल्स देखने को मिल रहा है ना, तो ये काफी टफ है कि जिस तरह आप यूरोपियन कंट्रीज चाहते हैं ना कि यहां पर हम दोबारा रिकंट्रोल ले लेंगे या कॉलोनी बना लेंगे, तो अब यूएसए जो है यहां पर हेजमनी हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो जो डोनाल्ड डॉक्ट्रिन यहां पर हमें ट्रंप की तरफ से देखने को मिली कि यूरोपियन कंट्रीज दोबारा जो है वो कह ले के कहीं पे वेस्टर्न हेमस्फीयर है या लैटिन अमेरिका के अंदर आकर दोबारा किसी स्टेट को कॉलोनी ना बना रहे, जितना मल्टीलैटरल सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है चाइना रशिया, तो दोबारा ना बने, तो इसलिए वो अपने नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पर थ्रेट समझते हुए जो दोबारा कह रहा है कि हमें यहाँ पर रीजनल एक्सपेंशन करनी पड़ेगी, जितने भी ग्रीनलैंड है उसको भी हमें कंट्रोल चाहिए क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब मॉडर्न कोरिजन की बात की जाए तो अब टोटली वही, इसके अंदर जो मैंने पूरा ओवरव्यू दिया है इसका, ठीक है, वही रहेगा। एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए ताकि आपको चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको वन बाय वन जो है हम याद। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहने वाला है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अपैराचिक। अपैराचिक का मतलब होता है यहां पर अ लॉयल ऑफिशियल इन अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज की, ठीक है, ताकतवर अदारे या सियासी जमात का वफादार अहलकार, ब्यूरोक्रेट बोल सकते हैं, फंक्शनरी बोल सकते हैं, ठीक है, लॉयल पर्सन को बोल सकते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, ठीक है। मैसी का मतलब होता है अनटाइडी, गंदे को बोला जाता है थोड़ा, ठीक है, बेतरतीब सा उलझा हुआ, अनटाइडी क्योटक सिचुएशन होती है। उसके बाद हमारे पास है क्वांटेसेंशियल। क्वांटेसेंशियल का मतलब होता है यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट टिपिकल एग्जाम्पल, ठीक है, बेहतरीन और मुकम्मल नुमाइंदा मिसाल साबित होना, ठीक है, आइडियल साबित होना, ठीक है। तो यह क्वांटेसेंशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, यह आपने लाजमी नोट डाउन करना है। मैस्कुरेडिंग आप रिपीटेड वर्ड है, ठीक है, यहाँ पर जो कह ले प्रिटेंडेड टू बी समथिंग एल्स, कुछ और दिखाने की कोशिश करता है, भेस बदल कर आ जाना, जैसे यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है ड्रामास के अंदर, डिस्गाइजिंग या पोजिंग, ठीक है। एफिकेसी, एफिकेसी का एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है, मौसरियत या नतीजा खेज होने की जो है वो कह ले के सलाहियत होना, एफिशिएंसी नजर आता है, इफेक्टिवनेस, ठीक है, पोटेंसी। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है यहाँ पर नेचुरल टेंडेंसी, रुझान को बोलते हैं, इंक्लाइनेशन को बोल सकते हैं हम क्या यहाँ पर, ठीक है, टेंडेंसी या इंक्लाइनेशन। ओवरचर का मतलब होता है यहाँ पर एन इनिशियल अप्रोच या प्रपोजल। ओवरचर का मतलब क्या था, इनिशियल, बुनियादी, जो हम यहाँ पर आगाज करते हैं, ठीक है, इब्तदाई पेशकश हम कह सकते हैं, इनिशिएटिव या प्रपोजल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड रहने वाला है ट्रैम्पलिंग। ट्रैम्पलिंग हम ऑलरेडी मेरे ख्याल में काफी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है क्रशिंग या इग्नोरिंग समथिंग, ठीक है, रौंद डालना, बेदर्जी से नजरअंदाज कर देना, क्रशिंग कर देना, ठीक है। एसिमेट्री का मतलब होता है यहाँ पर लैक ऑफ बैलेंस और इक्वालिटी, ठीक है, अदम, मतलब यहाँ पर बराबरी नजर ना आना, अदम कह लें कि यहाँ पर कह लें कि तवाजन, ठीक है, इम्बैलेंस या इनक्वालिटी। एसिमेट्री इनक्वालिटी को बोल सकते हैं, इम्बैलेंस को बोल सकते हैं। फ्रेनेटिक, फ्रेनेटिक का मतलब होता है फास्ट। फ्रेनेटिक इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास रहेगा। उसके बाद फास्ट या एक्साइटेड या अनकंट्रोल, बेहद तेज या बेकाबू, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, फ्रंटिक या हेक्टिक का बोल सकते हैं। फ्लंडरिंग, फ्लंडरिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्ट्रगलिंग ऑफ फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस, ठीक है, जिद्दोजहद में फंस जाना, नाकामी से जो है वो कह लेके दो चार होना, हमेशा जिद्दोजहद करते रहना, स्ट्रगलिंग या स्ट्रगलिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है फैदम। फैदम का मतलब है टू अंडरस्टैंड समथिंग डीपली, गहराई से समझना। फैदम का क्या मतलब है, किसी चीज को गहराई से, बारीक बीनी से जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, कॉम्प्रीहेंड या ग्रास्प, ठीक है। इम्प्यून हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा। इम्प्यून का मतलब होता है टू चैलेंज और क्वेश्चन और ट्रुथ, शक में डाल देना, इतराज करना, ठीक है, डिस्प्यूट या चैलेंज, ठीक है। इम्प्यून का मतलब होता है शक में डाल देना, चैलेंज कर देना, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेनिक्योर। सेनिक्योर का मतलब होता है पोजीशन रिक्वायरना, लिटिल और नो वर्क विदाउट पेड, बगैर मेहनत की तनख्वाह वाली मुलाजमत, ठीक है। सेनिक्योर का मतलब क्या था, जिसके अंदर जो मुलाजमत
काम बगैर काम या करने वाली जो क्या किया जाता है उसको जो है वो मुलाजमत दी जाती है, ठीक है, मेहनत के, ठीक है। अब क्या होता है कि यहां पर हमारे पास कशी जॉब कह सकते हैं या नॉमिनल पोस्ट कह सकते हैं, ठीक है, बगैर मेहनत के तनख्वाह वाली जो है वो जॉब कह सकते हैं आप मुलाजमत। रिग्रेस का मतलब होता है टू रिटर्न टू एन अर्लियर वर्स स्टेट, ठीक है, पसमानदगी की तरफ जाना, ठीक है, पीछे लौट जाना, दोबारा वही जो है वो कह हम कहते हैं कि 10 साल पीछे चला गया, उसको बोलते हैं रिग्रेस, दोबारा जो है चले जाना, डिटोरिएट या बुरी हालत में चले जाना या बैक स्लाइड कर जाना। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट वोकैब एंड आई होप आपने अंडरस्टैंड किए होंगे लेक्चर्स एंड थैंक यू सो मच।